Good morning, student. Today our new topic goodwill. In my previous class, we have learned how to calculate sacrificing ratio, how to calculate new profit sharing ratio. So today our topic goodwill is very important topic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल का मीनिंग हम लोग समझने का कोशिश करता है. ओके, यू लिसन वेरी केयरफुली. एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस acquires some reputation due to which it is able to attract more and more customers. As a result, the sales go on increasing and the amount of profit also increases. This helps the firm to make extra earnings than those of others. This extra profit earning capacity is the result of reputation of the firm. अगर कोई एस्टैब्लिश बिजनेस है, उनकी रिपुटेशन की वजह से वो कस्टमर्स को ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. इससे क्या होता है, आपका जो सेल है वो क्या होता है, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. और आपका सेल अगर इंक्रीज होते जाएगा तो प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होते जाएगा, है ना. तो इससे आपको क्या हेल्प करता है, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है कंपेयर टू अदर्स फर्म. इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को ही कहा जाता है गुडविल. ओके, देन goodwill is the attractive force which brings in customer. ठीक है, तो here see the meaning. The extra profit earning capacity or ability of a firm or business is known as goodwill. किसी भी बिजनेस का या फार्म का अगर वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के, तो दैट इज कॉल्ड गुडविल. गुडविल एक इमेज है, एक रिपुटेशन है, नेम है, फेम है. ठीक है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसका रियलाइजेबल वैल्यू होता है. गुडविल कैन बी परचेज, गुडविल कैन बी सेल. गुडविल को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड से हम लोग आगे जाके सीखेगा. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुडविल. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गुडविल. मतलब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स का कुछ नेचर है, तो उन नेचर को एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक जो है इनके साथ एक्सप्रेस किया गया है नेचर ऑफ गुडविल को. कौन सा एनिमल, डॉग, कैट, रैट. तो वन इज डॉग गुडविल, वन इज रैट गुडविल, वन इज कैट गुडविल. ओके, डॉग गुडविल मतलब डॉग का नेचर क्या है. डॉग इज ए फेथफुल एनिमल एंड फॉलोज हिज मास्टर. डॉग एक फेथफुल एनिमल है और हमेशा उसका जो ओनर है उसको ही फॉलो करता है. वेन एवर द मास्टर गोज द डॉग फॉलो हिम. सिमिलरली द गुडविल ऑफ द फार्म which is confined in one person and it moves if the person also moves or leaves the farm. Such goodwill is called dog goodwill. This goodwill, that means dog goodwill, is attached to the owner of the business. Goodwill moves according to its owner. इसका मतलब है कस्टमर्स जो है वो ओनर का, बिजनेस का जो ओनर है तो उनका साथ वो हमेशा अटैच में रहते. ओनर जहाँ जहाँ, कस्टमर्स वहाँ. एग्जाम्पल लाइक डॉक्टर्स. आप किसी डॉक्टर को हमेशा दिखाते हो, इन डॉक्टर के पास से आप जाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर अपना क्लिनिक को शिफ्ट कर लिया एक जगह से दूसरे जगह में. ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि आपको उस डॉक्टर का पास ही चेकअप कराना है, तो आप उस डॉक्टर का पास ही जाना चाहते हो, चाहे वो थोड़ा कितना दूर भी चला जाए. आप कोशिश करोगे उस डॉक्टर का पास जाने का. ठीक है, तो दिस इज व्हाट डॉग गुडविल. एडवोकेट्स, टीचर्स, जो टीचर है, आप उन टीचर का पास पढ़ना चाहोगे जो पहले से पढ़ के आए हो, या जो टीचर का पास वो नॉलेज है
आप कुछ सीख पाओगे, ठीक है ना। आप उन टीचर के पास ही जाते रहोगे। वो टीचर चाहे शिफ्ट कर ले अपना प्लेस को, तब भी आप उस टीचर के पास ही पढ़ना चाहोगे। तो दिस इज गुडविल। नेक्स्ट इज रेड गुडविल। रेड का नेचर क्या है? रेड का नेचर क्या है? रेड नहीं, सॉरी, कैट है ना। ओके, कैट। तो कैट का नेचर क्या है? कैट हैज एफिनिटी टू द हाउस, नॉट टू ए पर्सन। कैट का नेचर क्या है? कैट जो पर्सन है, पर्सन से मतलब ओनर से कोई रिलेटेड नहीं है उसको, ठीक है, उसका हाउस से रिलेटेड है। Goodwill, which is based on the whole farm activity, is called cat goodwill. And this goodwill is attached with the business farm, not with a person concerned. तो ये जो कैट गुडविल है, ये पर्सन कंसर्न से रिलेटेड नहीं है, अटैच नहीं रहता है, वो पर्सन से अटैच नहीं रहता है, मालिक से कोई लेना देना नहीं है उसको बिजनेस से लेना देना, उसको बिजनेस फार्म से लेना देना है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? कैट गुडविल, कैट का नेचर क्या है? इट रिमेन्स एट वन प्लेस एंड डज नॉट चेंज इट्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस टाइप ऑफ गुडविल हैज स्टेबिलिटी एंड देयरफॉर इट्स वैल्यू इज ऑलवेज हायर। दिस गुडविल is the most valuable of all other types of goodwill. This is called cat goodwill. तो एग्जाम्पल लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। आपको किसी भी प्रोडक्ट का ज़रूरत है, प्रोडक्ट चाहिए, आप क्या करोगे? इंटरनेट में चला जाओगे, आप अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, किसी से भी आप प्रोडक्ट को ढूंढ लोगे, ठीक है। आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, तो आप अमेजन में भी जा सकते हो, आप फ्लिपकार्ट में भी जा सकते हो, आप स्नैपडील में भी जा सकते हो, ठीक है। आपको प्रोडक्ट से लेना देना है। तो दिस इज द नेचर ऑफ कैट गुडविल। नेक्स्ट इज रेड गुडविल। रेड गुडविल, रेड का नेचर क्या होता है? इट इज ऑलवेज अनसर्टेन वेदर ए कैट इज इन इट्स हाउस और नॉट। कैट तो कभी बाहर तो कभी अंदर, है ना, नहीं, कभी वहाँ तो कभी यहाँ, उसका प्लेस फिक्स नहीं, राइट। इट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हैंस द गुडविल ऑफ ए बिजनेस ऑफन चेंजेस। इट हैज़ द लीस्ट और नो वैल्यू। इसका उतना वैल्यू नहीं। ऐसे कस्टमर से आज इस दुकान से, कल उस दुकान से, परसों उस दुकान से, आज इस मार्केट से, कल उस मार्केट से। तो दिस टाइप ऑफ goodwill is called red goodwill. I hope you understood the nature of goodwill and meaning of goodwill. Okay, then we'll proceed for the next. See, that is need for valuation of goodwill. goodwill का valuation क्यों जरूरत? goodwill को कैलकुलेट करने का क्यों जरूरत है? ओके, तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में 3 मार्क्स का। Why it is need for the valuation of goodwill, or what are the circumstances when it is need for the valuation of goodwill, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, when there is a change in profit sharing ratio of existing partner, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होगा तो उस टाइम में भी गुडविल कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक ए बी, 2 पार्टनर है, सब इनका रेशियो 1:1। अभी ए बी ने जो डिसाइड किया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, सपोज 3:2, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी भी पार्टनर का रिटायर हो जाता है कोई भी पार्टनर, तब भी गुडविल कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता है। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तब भी गुडविल कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता है। व्हेन 2 और मोर फर्म्स आर एमलगमेटेड, जब 2 या 2 से ज़्यादा फार्म मिल के एक साथ हो जाता है तब भी गुडविल कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता है। व्हेन बिजनेस इज डिसॉल्व, जब बिजनेस खत्म हो जाता है तब भी गुडविल के कैलकुलेट की जरूरत है। व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, जब बिजनेस को बंद किया जाता है, ये बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तब भी गुडविल कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये हम लोग चैप्टर है, एडमिशन एक चैप्टर है, रिटायरमेंट एक चैप्टर है, डेथ एक चैप्टर है, ये सब हम लोग वहाँ में सीखेगा किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एमलगमेशन ये आप लोग डिग्री में जाके सीखोगे, ठीक है ना।
फिर व्हेन द बिजनेस इज डिजॉल्व, ये सब डिजोल्यूशन है, तो आप लोग सीखोगे आगे जाके, ठीक है। तो दिस ऑल आर द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, इसका बाद क्या है, इसके बाद फैक्टर्स और एलिमेंट्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो नाउ यू सी हियर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल, जो गुडविल कौन सा फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है, वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जिस पर अफेक्ट होता है गुडविल का, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, रेपुटेशन ऑफ द ओनर, कॉन्ट्रैक्ट, license of monopoly, nature, publicity, advertisement, market situation. These all are the factors affecting the valuation of goodwill, ठीक है। तो ये कौन कौन सा फैक्टर्स है जो गुडविल का जो वैल्यू है अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस का जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट एरिया में है आपका बिजनेस तो कस्टमर्स ज़्यादा आएगा, सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल अल्टीमेटली इंक्रीज। लेकिन आपका बिजनेस ऐसे एक जगह में है, ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ में कस्टमर्स कम है, उतना ज़्यादा है नहीं, तो आपका सेल भी कम होगा। सेल कम होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली योर गुडविल विल डिक्रीज, ठीक है। यहाँ में गुडविल इंक्रीज भी होता है और गुडविल डिक्रीज भी होता है। तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जहाँ में गुडविल इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, ठीक है ना। गुडविल पर क्या क्या इफेक्ट होता है, तो फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस। इसी तरह क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, सर्विस आप बहुत अच्छा देते हो, तो अल्टीमेटली कस्टमर्स यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर, है ना। आप कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे, और जब कस्टमर्स आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे तो अल्टीमेटली योर सेल विल इंक्रीज, and when your sale will increase, ultimately your profit will increase, and when profit will increase, ultimately goodwill will also increase, okay। Similarly, efficiency of management, मैनेजमेंट का जो एफिशिएंसी है इस पर भी डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है गुडविल का। इफ द फर्म इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट पीपल, देयर विल बी इकोनॉमिक्स इन प्रोडक्शन, हायर डिमांड फॉर गुड्स, एज ए रिजल्ट इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, consequently the value of goodwill will also increase। reputation of the owner, है ना, एक ओनर का रेपुटेशन है, नाम है, फेम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कस्टमर्स आएगा। इफ द प्रोपरेटर ऑफ द फार्म, इफ द ओनर ऑफ द फार्म आर नोन फॉर देयर फाइनेंशियल soundness, honesty, sincerity, customer friendliness, and are socially conscious, the business will earn super profit, that is extra profit, due to its popularity, which will add to the value of goodwill, है ना। अगर एक ओनर का रिपुटेशन है, वो ऑनेस्टी है मेरे जैसा, सिंसियरिटी है मेरे जैसा, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली योर गुडविल इंक्रीज। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है पहले से, आप कॉन्ट्रैक्ट्स को रखे हो, ठीक है ना, ये भी क्या है, गुडविल है। लाइसेंस ऑफ मोनोपोली, आपको मोनोपोली का लाइसेंस मिला है, मोनोपोली नेचर, आप एक ही सेलर हो, ठीक है, आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका गुडविल इंक्रीज, योर सेल विल इंक्रीज, योर प्रॉफिट विल इंक्रीज, है ना, नहीं है। इसी तरह पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, आप पब्लिसिटी कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आपका कस्टमर जो है वो आपका पब्लिसिटी कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है कि उस दुकान में जाना, इस बिजनेस में जाना, इस प्रोडक्ट को परचेज करना, ठीक है ना, ये क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट है। इसी तरह मार्केट सिचुएशन भी एक फैक्टर्स है गुडविल का, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी फेस्टिवल हो, तो फेस्टिवल में क्या होता है, कोई भी फेस्टिवल है जैसे दुर्गा पूजा है, तो क्या होता है, इसमें सेल ज़्यादा होता है, जो जैसे आप कपड़े खरीदते हो, ठीक है ना, मिठाइयाँ खरीदते हो, है ना, नहीं,
सेल्स क्या होता है, बढ़ता है। ये मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसा कोरोना चल रहा है ना, नहीं? तो बहुत सारा बिजनेस अभी फिलहाल क्या है, बंद है, घर में बैठे हुए लोग, है ना, नहीं? तो मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन काइंड कैटेगरीज ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का क्लासिफिकेशन, गुडविल का कैटेगरीज, गुडविल कितना काइंड्स, कितना टाइप का, ठीक है। तो दैट इज टू टाइप, वन इज परचेज गुडविल, अनदर वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्हाट इज मीन बाय परचेज गुडविल? आप देखिए, कोई भी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, बहुत सालों से वो बिजनेस कर रहा है, एक दिन उस बिजनेस को वो बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है किसी अदर फर्म को, या कोई लोग उस बिजनेस को परचेस करना चाहता है, ठीक है। अभी जब उस बिजनेस को आप परचेस करने जाओगे तो क्या होगा, अब सबसे पहले उस एसेट्स का वैल्यू को कैलकुलेट करोगे कि उस एसेट्स का वैल्यू कितना है, फिर लाइबिलिटीज का वैल्यू कितना है, फिर एसेट्स का वैल्यू और लाइबिलिटीज का वैल्यू को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दो, डिडक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, करके जो वैल्यू निकल कर आएगा दैट इज नेट एसेट्स। अगर आप उस नेट एसेट्स से वैल्यू ज़्यादा पे करते हो दैट इज योर परचेज गुडविल, उसको परचेज गुडविल कहा जाता है। व्हाट डज इट मीन सर? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल व्हिच इज एक्वायर्ड बाय द फर्म फॉर ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ देना, वेदर पेड इन कैश और इन काइंड, या तो कैश दो या कैश के अलावा कुछ और, ठीक है। तो दिस इज परचेज गुडविल। आप बिजनेस को जब परचेज कर रहे हो तो आप सिर्फ उस एसेट्स का वैल्यू को आप पे नहीं कर रहे हो, अब वो जो बिजनेस है उस बिजनेस का एक गुडविल है, उस गुडविल का वैल्यू भी आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। आप किसी बिजनेस को परचेज कर लेते हो तो इसका मतलब आप उस एसेट्स को भी परचेज कर रहे हो और आप उस बिजनेस का गुडविल को भी परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल जो आप पैसा पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स आप एक खुद इंटरनली सेल्फ जनरेट कर रहे हो गुडविल को। व्हाट डज इट मीन? सेल्फ generated goodwill is that goodwill which is not purchased for a consideration but is earned by the efforts of the management. It is an internally generated goodwill. आप खुद गुडविल को जनरेट कर रहे हो, which arises from a number of factors such as favorable location, efficient management, good quality of products, etc. ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आप खुद गुडविल को जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना। इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है, इसको परचेज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल, आई मीन दिस सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप जो खुद इंटरनली गुडविल को क्रिएट किए हो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जस्ट यू रिमेंबर दिस पॉइंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, दैट इज परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल। आप जब गुडविल को कैलकुलेट करोगे, आप जब गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, है ना, आज आप इस बिजनेस को सेल कर देना चाहते हो तो सबसे पहले आप एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आप लाइबिलिटी का वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, राइट। और जो एसेट्स का वैल्यू है और जो लाइबिलिटी का वैल्यू है दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आएगा दैट इज नेट एसेट्स। तो आप जब भी बिजनेस परचेज करोगे नेट एसेट्स का वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा। नेट एसेट से वैल्यू अगर आप ज़्यादा पे करते हो दैट इज
परचेज गुडविल। लेकिन वो गुडविल, आप जो गुडविल का जो वैल्यू आप दोगे, आप एक बिजनेस को परचेज करने जाते हो, आप उस एसेट्स का वैल्यू तो दोगे, लेकिन साथ में आप गुडविल का वैल्यू भी देना पड़ेगा। अब उस गुडविल का वैल्यू को कैलकुलेट कैसा किया जाएगा, तो उसके लिए मेथड्स को यूज किया जाएगा, डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाएगा। व्हाट आर दोज मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? एवरेज प्रॉफिट मेथड, average profit method. Okay, average profit method. Under average profit method, simple average profit method, weighted average profit method. Second is super profit method. Third is capitalization method. Under capitalization method, capitalization of average profit, capitalization of super profit. Got it? ये जो methods है, ये methods बहुत ही important है students। ये मेथड्स आप लोग डिग्री में जाके भी सीखोगे। ये गुडविल जो टॉपिक है, ये आप बीकॉम में डिग्री में जाके भी सीखोगे। ये चैप्टर है गुडविल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस गुडविल से एक थ्योरी कॉमन है, आएगा ही आएगा फाइनल एग्जाम में, स्पेशली 3 मार्क्स का ही आता है, ज़्यादातर 3 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। साथ में हम लोग इसका प्रैक्टिकल सीखेगा कि किस तरह गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है इस डिफरेंट मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कभी कभी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या मेंशन एनी 2 मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आप ये सब मेथड्स लिखोगे। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक्सप्लेन सुपर प्रॉफिट मेथड, एक्सप्लेन कैपिटलाइजेशन मेथड, या एक्सप्लेन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का स्टेप्स क्या क्या है, या सुपर प्रॉफिट मेथड्स का स्टेप्स क्या क्या है, या कैपिटलाइजेशन मेथड का स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाके सीखेगा कि किस तरह गुडविल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकता है मेथड्स को यूज़ करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा कि आज जो मैंने गुडविल के बारे में एक्सप्लेन किया है, ओके। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस व्हाट दैट इज मीनिंग ऑफ गुडविल, देन नेचर ऑफ गुडविल, ओके, देन need for the valuation of goodwill, then factors or elements affecting the valuation of goodwill, and then classification of goodwill, and then methods for the valuation of goodwill. And these methods for the valuation of goodwill is related to the practical. In my next class, in my next video, I'll show you how to find out the value of goodwill by using the different methods. Very interesting, okay. So I hope you will enjoy to watch this video, okay. So okay then, thank you for today.